नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं वीकली एनालिसिस व्यू शेयर करते रहूँगा आपसे एवरी संडे। तो आज का वीकली व्यू शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में पिछले दिनों एक बहुत ही अच्छी गिरावट देखने को मिली। 25,000 के आसपास से हम 25,700 यानी 300 पॉइंट डाउन देखे। इस डाउन मूव जो ग्लोबल कॉजेज़ की वजह से ये डाउन मूव आई। और मैक्रो एनालिसिस आप अगर कर रहे हैं और बाज़ार के जो हालत हैं और जापान का जो आप इंडेक्स देखेंगे, 5% के आसपास डाउन हुआ है। 1987 के बाद कुछ आज इतना बड़ा डाउन मूव आया है जापान के मार्केट में। और वैसे जापान के मार्केट जाने जाते हैं कंसोलिडेटिंग के लिए। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी माइनस में चलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनके चलते इंडियन मार्केट्स पे क्या इफ़ेक्ट होगा, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा बात करूँगा आज। निफ्टी पे निफ्टी का जो स्पॉट क्लोजिंग हुआ है वो 24,717 हुआ है। बैंक निफ्टी का जो स्पॉट क्लोजिंग हुआ है वो करीब 51,420 के आसपास है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। निफ्टी में जो सपोर्ट्स रहने वाले हैं वो है 24,578। 24,578 क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले जो एक डाउन मूव आई थी यहाँ से जो डाउन मूव आई थी, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही थी ये डाउन मूव। और यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ रहा था। आपका अगर इसको ब्रॉडर व्यू में देखना है तो मैं आपको लाइन चार्ट्स में दिखाऊंगा। जैसे पहले जब हम 24,800 का हाई लगाया था निफ्टी ने, उसके बाद कहीं ना कहीं इसके आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था निफ्टी। तो ये जो रेजिस्टेंस था वो अब बन जाएगा सपोर्ट। जैसे रेजिस्टेंस के आसपास आके डाउन जा रहा है, रेजिस्टेंस आके डाउन जा रहा है, अब उसके ऊपर जाने के बाद ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 24,578 एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। और रेजिस्टेंस क्या रहेगा निफ्टी के लिए? निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रहेगा 24,857। क्यों रहेगा वो भी मैं बताता हूँ। जैसे पहले निफ्टी इस इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था आवरली टाइम फ्रेम पे। इसके कटने के बाद एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली। तो इसका जो लो है कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, विच इज़ 24,857। मेजर सपोर्ट कहाँ मिलेगा तो वो देखने के लिए भी हम चार्ट को थोड़ा सा कंप्रेस कर लेते हैं। तो वो हमें आवरली टाइम फ्रेम पे देखने मिलेगा मेजर सपोर्ट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पे, विच इज़ नियर 24,400 के आसपास। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो लेवल्स हैं वो ऑप्शन चेन डेटा सपोर्ट करते हैं या नहीं। तो आइए हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं। हमारा जो लेवल है फर्स्ट ऑफ ऑल है 24,200। तो हम देखेंगे 24,200 का ओ आई। ठीक 24,200 पे एक अच्छा खासा ओ आई है पुट साइड। तो पुट साइड 1,11,000 का पुट बिका हुआ है, जिसमें से 52,206 चेंज इन ओ आई है। मतलब इतना पुट बिका है रिसेंटली। और टोटल पुट बिका हुआ है 1,11,000। मतलब ये एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा 24,200। उसके बाद हमारे पास क्या है 24,550। तो हम 24,500 550 के आसपास देखेंगे। तो 24,500 पे एक अच्छा खासा ओ आई खड़ा हुआ है, विच इज़ 1,33,964। ये भी एक अच्छा खासा पुट पे ओ आई है, ये भी अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद हम देखेंगे क्या है हमारे पास ट्रेंड लाइन 24,857। 24,800 का क्या है
24,800 पे भी एक अच्छा खासा OI हमें नज़र आ रहा है कॉल साइड, विच इज़ 2,11,956। और उसके बाद 25,197 विच इज़ द फिबोनाकी रिट्रेसमेंट के हिसाब से एक अच्छा रेजिस्टेंस है वो। तो 200 पे देखेंगे 25,200, अगेन 25,200 विच इज़ अ ग्रेट कॉल साइड ओवाई, जो है 2,21,688 रुपये। तो सारे ओआई जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे एनालिसिस को। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होगी? स्ट्रेटजी ये रहेगी कि इस ट्रेंड लाइन के टच होते हैं हम वापस निफ्टी में बाइंग का कुछ सोच सकते हैं। जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है प्राइस, तब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है और ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट हमें नज़र आएगा। इस ट्रेंड लाइन के आसपास जैसे ही निफ्टी मिलता है हम बाय करने का सोचेंगे। इस ट्रेंड लाइन को आप देख लें, इस ट्रेंड लाइन के आसपास जैसे ही निफ्टी मिले हम बाइंग साइड का सोच सकते हैं। सेलिंग का क्या है? निफ्टी को सेल करना चाहिए मेरे हिसाब से। मार्केट का जो कॉजेज़ है और इंडिया का जो कॉजेज़ है, द डेज आर गॉन व्हेन इंडिया वाज फॉलोइंग द ग्लोबल मार्केट। अब वो दिन है कि सारे ग्लोबल मार्केट्स इंडियन मार्केट को फॉलो करते हैं। तो शायद हमें अभी सेल साइड या निफ्टी में सेल ऑन राइज के बारे में कुछ दिख नहीं रहा है फ़िलहाल तो, या फिर बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ सेल सिग्नल है नहीं कि पोर्टफोलियो बेच दो मार्केट गिर जाएगा, ऐसा कुछ बड़े सिग्नल्स नहीं है। तो कोई घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये ट्रेंड लाइन जब तक इंटैक्ट है, पॉजिटिवनेस बुलिशनेस बिल्कुल इंटैक्ट है। अब हम करते हैं थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू पे एनालिसिस। ब्रॉडर व्यू एनालिसिस मेरा ये कहता है कि वी आर इन वेव 3 ऑफ द निफ्टी। देखिए, इलियट थियोरी के अनुसार हम लोग वेव 3 में हैं। कोविड के बाद से एक वेव शुरू हुई विच इज़ वेव 1, फिर एक करेक्टिव रैली आई विच इज़ वेव 2 एंड वी आर स्टिल ऑन द वेव 3। तो मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट में कुछ भी, जब तक कुछ प्राइस पैटर्न नहीं बन जाता, कोई ऐसा रिवर्सल प्राइस पैटर्न नहीं बन जाता, तब तक बिल्कुल बुलिशनेस इंटैक्ट है। शायद हो सकता है प्राइस पैटर्न आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले, शायद हो सकता है प्राइस पैटर्न हमें आने वाले दिनों में देखने को ना भी मिले। सो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल ध्यान में रखिए, और जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होती तब तक सेल साइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी इज़ 51,350 क्लोजिंग। ओके, बैंक निफ्टी पे आते हैं हम। बैंक निफ्टी पे मैंने एक मेजर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, बुलिशनेस आर इंटैक्ट। अब हम इसका स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस करते हैं तो दिस एरिया वुड बी द बेस्ट बाइंग जोन, और बैंक निफ्टी के लिए ये जो एक एरिया रहेगा विल बी द ग्रेट सेलिंग जोन बैंक निफ्टी के लिए। तो इस एरिया के आसपास बैंक निफ्टी मिलते ही हम बाय करने का सोचेंगे विच इज़ द लेवल ऑफ 50,800। 50,800 से 50,600 के आसपास बाइंग साइड का व्यू रखना है बैंक निफ्टी में, और 52,700 के आसपास बैंक निफ्टी पे सेल का व्यू रखना है। इन बिटवीन कंसोलिडेशन जारी रहेगा बैंक निफ्टी पे। अगर इसको हम डेली एनालिसिस करते हैं, डेली चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी इस एरिया में अच्छा खासा कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से एक डाउन मूव आई, यहाँ रिट्रेस लिया। हो सकता है ये लेवल टूटने के बाद एक और एक बड़ी डाउन मूव आए,
जो हमको ले जाएगी यहाँ तक। लेकिन जो फ़िलहाल के हिसाब से संभव नहीं दिख रहा है, जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, सपोर्ट ब्रीच नहीं होते, तब तक ये चीज़ देखने में नहीं आ रही है। देखने में क्या आ रहा है कि ये हल्का सा कंसोलिडेट होते होते यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेट होते होते यहाँ से निकल जाएगा। जब तक हम ये सपोर्ट नहीं तोड़ते हैं, बैंक निफ्टी बड़े चार्ट्स पे बुलिश है। जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता है, तब तक बैंक निफ्टी बड़े चार्ट पे बुलिश है। क्या होगा, हम ऐसे ऐसे करके निकल सकते हैं, जो कि एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन भी बन जाएगा। सो लेवल्स ध्यान में रखें, 50-800 के आसपास बाइंग, 50-600 टूटते एक सेलिंग आ सकता है, 50-600 टूटता है तो, और उसके ऊपर बाइंग के लिए फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती है। मार्केट जो है वो हल्का सा यहाँ से कंसोलिडेट करके वापस भी आ सकता है। सो लेवल्स ये रहेंगे, 50,800 डाउन साइड पे सपोर्ट रहेगा, 51,800 इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, और 52,700 वो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। थैंक यू वेरी मच।